मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविदा अधिनियम का जो पार्ट सेकंड है उसके अंतर्गत गिरवी कर्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ गिरवी ग्रहीता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो मैं गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता दोनों के कर्तव्य के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में गिरवी क्या होता है, गिरवी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और गिरवीकर्ता कौन होता है, ये इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे गिरवीकर्ता और गिरवी ग्राही के कर्तव्य। उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं गिरवी रखने वाले अथवा गिरवीकर्ता के कर्तव्य। गिरवीकर्ता को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो गिरवीकर्ता को हम पड़ियमकार यानी कि पानर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कर्तव्य उसका? तो सबसे पहला उसका कर्तव्य है ऋण के भुगतान का दायित्व। गिरवी रखने वाले का यह कर्तव्य होता है कि लिए गए ऋण तथा उस पर जो ब्याज उसको देना है उसका भुगतान देय तिथि पर अथवा उचित समय पर कर दे। तो सबसे पहला उसका क्या कर्तव्य हो गया कि ऋण के भुगतान, जो भी उसने ऋण लिया है, गिरवी रखने वाले का ये कर्तव्य होता है कि उसने जो भी ऋण लिया है और अगर वो ऋण ब्याज के साथ लिया है तो फिर उसको जो उन दोनों के बीच में जो एक निश्चित समय सीमा तय हुई है उस निश्चित समय सीमा में उसको वो ऋण का भुगतान करना है। और अगर कोई तिथि तय नहीं है तो फिर युक्त समय में या उचित समय में उसको ऋण का भुगतान करना है। दूसरा उसका क्या कर्तव्य है? माल के दोषों को प्रकट करना। धारा 150 के अनुसार गिरवी रखने वाला का यह कर्तव्य है कि वस्तु गिरवी रखते समय उसे उन दोषों के बारे में गिरवी लेने वालों को बता देना चाहिए जिनका कि उसे ज्ञान है अथवा जो गिरवी रख लेने वालों को संकट में डाल दे। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने गिरवी के रूप में एक घोड़ा किसी व्यक्ति के पास रखा है और उससे उसके बदले में ऋण लिया है, लेकिन उस घोड़े के ऊपर जब कोई सवार होता है, बैठता है, तो वो घोड़ा लात मारता है या वो घोड़ा किसी को बैठने नहीं देता है। ये घोड़े में दोष था। आपने घोड़े को गिरवी रखा, उस समय आपने ये बात सामने वाले व्यक्ति को नहीं बताई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस व्यक्ति को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके माल में जो आप गिरवी रख रहे हो, आपके उस माल में अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो वो दोष जो उस व्यक्ति को संकट में डाल सकता हो, उस दोष को बताने का आपका कर्तव्य है कि आपको अपना वो दोष उसको बताना पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है आवश्यक व्ययों का भुगतान, आवश्यक खर्चे। धारा 175 के अनुसार यदि गिरवी रख लेने वाले द्वारा अनुबंध की प्रकृति में गिरवी रखी हुई वस्तु की सुरक्षा आदि के संबंध में उचित व्यय किए गए हों तो गिरवी रखने वाले का ये कर्तव्य होता है कि वह उस साधारण और असाधारण खर्चों का भुगतान गिरवी रख लेने वाले को कर दे। तो ये जो आवश्यक खर्चे हैं वह आवश्यक खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण खर्चा होता है और एक असाधारण खर्चा होता है। तो अगर ये दोनों में से कोई सा भी खर्चा जो गिरवी रखने वाले व्यक्ति ने किया है तो वो खर्च उसको चुकाना पड़ेगा। चौथा है विक्रय के बाद दायित्व। ऋण का उचित समय पर भुगतान न करने पर यदि गिरवी रख लेने वाला वस्तु को बेच देता है तथा बिक्री से प्राप्त राशि यदि तय ऋण या ब्याज की मात्रा से कम है तो गिरवी रखने वालों को शेष राशि भुगतान करनी पड़ेगी। हमने इसके पहले पढ़ा था उसके गिरवी करता, हमने एक वो पढ़ा था
कार के अधिकार, मतलब कि जो गिरवी करता है उसके अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था। गिरवी गिराही के हमने अधिकार के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु गिरवी रखी गई है और वो व्यक्ति जो है वो गिरवी वस्तु को नहीं छुड़ाता है तो गिरवी माल को बेचने का उसको अधिकार प्राप्त है। अब ये जो चौथा पॉइंट है हमारा, ये वही कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति ने उस माल को बेच दिया है, माल को बेचने के पश्चात अगर उसके जो रकम उसने गिरवी के रूप में दी है, अगर उसके पास उतनी रकम नहीं आती है तो वो क्या करेगा। मान लीजिए कि उसने एक गाड़ी गिरवी के रूप में रखी है और वो गिरवी जिसने रखी है वो पैसा का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो सामने वाला उस गाड़ी को बेच देगा। जब वो उस गाड़ी को बेचता है तो उसने 50,000 रुपये में गाड़ी अगर गिरवी रखी थी, लेकिन गाड़ी को बेचने के बाद गाड़ी की कीमत आई है 40,000, बचे कितने 10,000। तो वह 10,000 जो है वो उस व्यक्ति से वसूल करेगा। तो यहाँ पर जो गिरवी करता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो बचे हुए 10,000 जो हैं वो गिरवी गिराही को दे। तो इस प्रकार से हमने जो है अभी गिरवी कर्ता के कर्तव्यों को देखा है कि गिरवी कर्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो गिरवी गिराही व्यक्ति है उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पहला, गिरवी रखे माल की उचित देखभाल करना। जब गिरवी माल को रखा जगह है आपने, तो फिर ये आपका फर्ज बन जाता है कि 151 के अंतर्गत गिरवी रखे हुए माल की आपको उचित देखभाल करनी है। जो माल आपने गिरवी के रूप में रखा है उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका क्या कर्तव्य है, गिरवी रखे माल का अनुचित उपयोग ना करना। धारा 154 के अनुसार गिरवी रखे हुए माल का अनुचित प्रयोग ना करना। गिरवी के रूप में जो माल आपके पास रखा हुआ है आप उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनुचित प्रयोग आप उसका नहीं कर सकते। तीसरा, गिरवी रखे माल को अपने माल के साथ ना मिलाना। धारा 156 157 के अनुसार गिरवी रखे गए माल को अपने माल में ना मिलाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके पास 10 बकरियां गिरवी के रूप में रखी हैं और आपके पास ऑलरेडी पहले से बकरियां रखी हैं, आपने पाल रखी हैं पहले से बकरियां, और वो व्यक्ति गिरवी के रूप में वो बकरियां आपके पास रख रहा है, तो आप उसकी बकरी को और अपनी बकरी को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सब बकरियां जो हैं वो एक जैसी ही दिखेंगी। यह इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि आपने कोई अनाज है जो गिरवी के रूप में किसी के पास रखा है, जैसे आपने गेहूँ रख दिए, मक्का रख दी, चावल रख दिए, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने माल के साथ उस माल को नहीं मिला सकता है, क्योंकि वो उस माल को फिर अलग अलग नहीं कर सकता है। तो गिरवी गिराही का ये कर्तव्य बनता है कि जो गिरवी रखा हुआ माल है उसको अपने माल में ना मिलाए। चौथा है, त्रुटि के संबंध में बिक्री करते समय गिरवी कर्ता को सूचित करना। अगर कोई मिस्टेक है, बिक्री कर रहा है उस समय उसको लग रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो वो गिरवी कर्ता को इस बात की सूचना देगा कि इस वस्तु में ये मिस्टेक है। अगला पॉइंट है, बिक्री के अधिक की राशि को गिरवी कर्ता को लौटाना। अगर बिक्री उसने करा है और बिक्री उसकी कीमत अधिक आई है तो उस अधिक कीमत को वो उसको लौटा देगा। जितना उसने ऋण दिया है केवल उतना ही अपने पास रखेगा। अगला है, गिरवी रखे माल को गिरवी कर्ता को लौटाना। गिरवी अगर माल रखा है और गिरवी कर्ता ने उसका धन चुका दिया है तो फिर उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो गिरवी माल है वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दे। तो दोस्तों, हमने गिरवी की संविदा का आगे का पार्ट पढ़ा है। गिरवी कर्ता और गिरवी गिराही के कर्तव्यों के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कमेंट से शेयर करिए और ब्लॉग को भी आप शेयर करिए, कमेंट से करिए। मैं इसके जो नोट्स हैं वो ब्लॉग पे भी डाल रही हूँ और ब्लॉग के लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती जा रही हूँ, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।